वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बेसिक टूल्स के अंतर्गत डिफरेंशिएशन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन आपको बहुत ही जगहों पे हेल्प करेगा। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वाला जो भी टर्म होता है उस वहाँ पर आपको यूज होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन है वहाँ पर आपको ये यूज आता है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वैसे डिफरेंशिएशन भी आपका मैथ्स वाला पार्ट है, तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो प्रॉपर आप वहाँ पे पढ़ेंगे। बट इस बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत वही सब चीज़ों को देखेंगे जो फिजिक्स के लिए यूजफुल है। तो बहुत ज़्यादा जितना डिफरेंशिएशन उतना नहीं है, बस बेसिक पार्ट का है, तो हम लोग उसी को देखते हैं। और डिफरेंशिएशन को देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन पर। मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ y इज द फंक्शन ऑफ x। सपोज दैट इसको रीड एज, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि y का जो वैल्यू होगा प्रॉपरली आपको x पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज दैट मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, y बराबर अगर हो 2x या सिंपली 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3। इट मीन्स अगर हम x का वैल्यू चेंज करते जाते हैं, सपोज 0 1 2 3 एनीथिंग, तो उसी हिसाब से y का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से अगर मैं ये कहूं y इज बराबर f इंटू टी, इट मीन्स ये हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ t। अगर y को सपोज हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं और t को टाइम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ डाटा के अंतर्गत इसका कुछ वैल्यू निकालना बताता हूँ, वो कैसे निकालना होता है। देखिए, मान लीजिए अगर जो मैं अभी लिखा था वही लिखता हूँ, y बराबर अगर दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो y बराबर क्या है 2x प्लस 3, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर सपोज x बराबर दे दिया 1, तो अब y का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा रखेंगे 2 गुना 1 प्लस 3, ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 5। सपोज अब लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू आपका 2 है, सॉरी x इज इक्वल टू 2, तो y बराबर होगा 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स ये 4 प्लस 3 आपका हो गया 7। अगर x बराबर 0 रहेगा तो इस वक्त y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ओवरऑल 3 हो जाएगा। x का वैल्यू -1 रहा, तो y बराबर होगा 2 इंटू -1 प्लस 3, ओवरऑल ये आपका -2 प्लस 3, दैट मीन्स 1। ये चीजें बेसिक फंक्शन का है जिसका वैल्यू मैंने अभी आपको निकालना बताया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग डिफरेंशिएशन में जब डाटा पुट करेंगे वहां पर पूछा जाएगा प्रॉपर आप बताइए t बराबर 4 सेकेंड पे कितना वैल्यू हुआ, तो उस वक्त हम लोग इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप बस इसको सीखते जाइए। अब हम लोग एक दूसरा इक्वेशन, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ भी y जो है आपका x का फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x बराबर अगर 0 गिवन है तो y बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, ओवरऑल 2 आएगा। अगर x बराबर -1 गिवन है तो अब यानी कि y बराबर वैल्यू लेंगे तो x का स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। इसी तरह से x का वैल्यू सपोज दैट 1/2 दे दिया, यानी x बराबर 1, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर आपको कह रहा है y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं x बराबर लिखता हूँ, यानी y बराबर हो जाएगा आपका x की जगह पे डाल दीजिए 1/2
और ये जो यहाँ पर स्क्वायर है तो उसी को लिख रहे हैं। मतलब प्रॉपर ये समझना है कि x का जो भी वैल्यू गिवन है इस y वाले इक्वेशन में हमें डाल देना है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +2, तो ओवरऑल 1/4 +2, तो यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 इसका एलसीएम लेकर कंप्लीट करेंगे तो आपका 9/4 आ जाएगा। सिमिलरली x बराबर अगर आपका मान लीजिए दिया हुआ है 2/3, तो अब कितना होगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो मतलब y बराबर लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर +2, तो ओवरऑल 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 +2, यानी 9 × 2 18 +4 22, तो 22/9। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग लेंगे एक नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को। आप लोग इस सब को कॉपी में प्रॉपर नोट करते जाना, बिकॉज इसी सब टाइप का आगे भी आएगा। मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूं, जो अब मैं वो इक्वेशन ले रहा हूं जो आपको प्रॉपर डायरेक्ट फिजिक्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सपोज दैट y बराबर आ गया 3t² + 2t + 4। अब यहां से अगर ये बोले कि t बराबर 0 पर बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात, y एक फंक्शन है किसका, तो अभी जो है y फंक्शन है टाइम का, तो 3t² + 2t + 4 दिया हुआ है। अब t बराबर 0 पर y का वैल्यू, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि y मान लीजिए y डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम। तो कह रहा है जब टाइम 0 हो रहा है उस वक्त y यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 3 हो गया t का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 0 का स्क्वायर। सिंपली ये जो t है आप ऐसे सोचिए y बराबर क्या, 3t² + 2t + 4। अब ये t बराबर जो 0 है इस वैल्यू को प्रॉपर इसमें डालना है, तो यानी 3 हो गया t का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर हो गया, +2 × t का वैल्यू कितना 0 +4। तो अब 3 × 0 का स्क्वायर दिया आपका 0 आएगा, 2 × 0 0 आएगा, +4, तो ओवरऑल आपका 4 आ जाएगा। कितना पे, t बराबर 0 पर। अब लेते हैं t बराबर 1 पे, यानी ये कह रहा है कि जब टाइम 1 सेकेंड या 1 यूनिट हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ से फिर निकालते हैं बस, यानी कि आप ऐसे समझिए ये एक मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट टाइम को डाल रहे हैं और रिजल्ट के रूप में y मिल रहा है। तो ये हो गया 3 × t², मतलब हो गया 1 का स्क्वायर +2 × 1, तो ये 1 हो गया +4, तो यानी कि 3 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो 2 +4, यानी 4 2 6 और 3 कितना 9। सिमिलरली लेते हैं t बराबर 2 लेते हैं, तो बताइए t बराबर 2 पर हो जाएगा। ये इक्वेशन है आपका 3 × t², t अभी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया +2 इंटू में फिर t का वैल्यू 2 +4, तो ओवरऑल 3 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3, ये आपका हो गया 12 +2 × 2 यानी कि 4 +4, यानी 4 4 8 और 12, ओवरऑल आपका हो गया 20। आई थिंक आप लोगों का पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पर t बराबर -1 पर निकालना चाह रहा हूँ कि कितना होगा। फास्ट आप लोग सॉल्व कीजिए, t बराबर -1 पे कितना होगा। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कीजिए और आंसर यहाँ पे डायरेक्ट मिलाना है क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो y बराबर आपका होगा 3 × -1 का स्क्वायर +2 × -1 +4, तो यानी कि y बराबर हो गया -1 का स्क्वायर बराबर +1 हो जाता है, तो ये 3 हो गया, और ये जो है आपका -2 +4, तो 4 and 3 7 7 -2, तो 7 - 2 जो है आपका हो जाएगा डायरेक्ट 5। यही आपका आंसर हो गया। तो फिजिक्स में जो है आपको इसी सब टाइप से फंक्शन गिवन रहेगा जहां पर हम लोग वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर इसको आप लोग कॉपी में नोट भी करना और उसको बार बार प्रैक्टिस भी करना है इसको। चलिए आते हैं अगले इक्वेशन, एक लास्ट इक्वेशन लेते हैं, और जो भी आपका इस तरह से फंक्शन का वैल्यूज गिवन रहेगा बस इसी तरह से निकालना है।
वैसे फंक्शन में बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, जैसे आप मैथ से प्रॉपर पढ़ोगे, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, रेंज, डोमेन, ये सब पढ़ना है तो आपको मैथ्स में ही इंपॉर्टेंट है। बट फिजिक्स से हम लोगों को बस इतना से ही काम हो जाता है कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो बस इतना ही पढ़ना है। चलिए एक लास्ट इक्वेशन मैं लेता हूं। सपोज दैट आपका एक्सेलरेशन बराबर है 5/3 टी स्क्वायर प्लस 2/3 टी दिया हुआ है, सपोज इतना ही है। अब कह रहा है ए बराबर, सपोज दैट ये एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, टी बराबर कहा 0 पर ए बताइए कितना होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर 5/3 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना है 0, तो इसको 0 पुट कर देते हैं तो ओवरऑल आपका ये भी टर्म 0, ये भी 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। अब लेते हैं टी बराबर 1 के लिए, तो a बराबर कितना 5/3 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू टी का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 5/3 और ये होगा 2/3, ओवरऑल 7/3। नाउ t बराबर लेते हैं, अब हम आपको 1/2 पुट करते हैं, मतलब ये कि एक्सेलरेशन का वैल्यू t बराबर 1/2 पर क्या होगा। तो a बराबर होगा 5/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू 1/2। अब देखिए 5/3 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1/3, तो ओवरऑल ये 5/12 प्लस 1/3, एलसीएम लीजिए, ये 12, ये 5, ये 4, ओवरऑल 9/12, फिर 3 से कट जाएगा मतलब 3/4। आई थिंक ये फंक्शन वाला जो भी टर्म है आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो हमें फंक्शन में बस इतना की ही आवश्यकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में प्रॉपर इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब मिटाते हैं इसको हम। तो अभी आप लोगों ने देखा फंक्शन में हमें इस तरह से डाटा को निकालना होता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर। तो डिफरेंशिएशन को मैं कंप्लीट पूरा बेसिक से लेकर नहीं चलूंगा, यहाँ पर उतना ही बताऊंगा जो आपको फिजिक्स के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, वहां पर मैंने डायरेक्ट लिखा है बेसिक टूल्स फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में जितना यूज होगा बस उतना कोई हम लोग इस वीडियोज में देखने वाला है। चलिए नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहा जाता है अवकलन। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, जैसे कि y क्या था, y इज एनी फंक्शन, y कोई क्या है फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन को जो लिखा जाता है वो होता है आपका dy/dx। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज, मतलब पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हिंदी में बोलते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना y का अवकलन x के सापेक्ष, क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर मैं लेता हूं dx/dt, और यहां देखिए अगर x मान लीजिए x बराबर आपका दे दिया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको कहते हैं, और t बराबर आपका दे दिया प्रॉपर टाइम, तो इसको जो हम लोग रीड एज करेंगे तो हम लोग इसको रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर देख लीजिए x क्या था डिस्प्लेसमेंट, t था टाइम, तो इसको मैंने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर dv/dt है, और मान लीजिए v क्या है वेलोसिटी और t क्या है टाइम, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अवकलन किया जा रहा है टाइम के सापेक्ष। अब ये अवकलन क्या है, कहाँ से आया, ये किसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, ये आप प्रॉपर मैथ में पढ़ोगे। फिजिक्स में यहाँ पर हमें सिर्फ कंसेप्ट ये देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है और फिजिक्स में कैसे यूज करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलिए तो अभी आपने डिफरेंशिएशन को कैसे पढ़ेंगे तो प्रॉपर वो देख लिया है। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला पर। तो बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है तो देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए सबसे पहले लेते हैं dxn बाय dx। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला होता है n, ये जो है n आपका पावर होता है तो इसको डायरेक्ट आगे लिख लेना है। तो ये n हो गया, अब x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं d इंटू सपोज दैट k ले लेते हैं, k x टू द पावर n बाय dx, जहां पर k आपका क्या है, कोई कांस्टेंट रहेगा। k क्या है, कोई कांस्टेंट। तो सीधा अभी याद रखना है, इसके बाद हम लोग वैसे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो अभी याद रखिए कांस्टेंट टर्म चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, बिना किसी डिस्टरबेंस को उसको बाहर कर देना है। तो k को क्या किया मैंने, डायरेक्ट बाहर कर लिया। क्या बच गया अब, तो देखिए dxn बटा dx। तो इसको क्या लिखेंगे, ये dxn बाय dx बस इसकी तरह हो गया। मतलब ये जो पावर है डायरेक्ट इसको यहाँ पर गुना में लिख दीजिए, उसके बाद x टू द पावर लिखेंगे n माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला चलते हैं k बाय dx, और यहाँ पर आप लिख लेना k बराबर क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट कहने का मतलब आपका कोई नंबर हो जाएगा, आइदर 4 5 8 9 एनी नंबर जो फिक्स्ड हो उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो वही यहाँ पर k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो अब देखिए जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डायरेक्ट याद रखना आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये फिलहाल अभी हम लोग इसी 3 फॉर्मूला पर चलेंगे, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट का वीडियो, तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे। तो अभी हम लोग इस 3 फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। आइए देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज क्वेश्चन नंबर dx टू द पावर 5 बाई dx है। तो हाँ एक चीज और याद रखिए, यहाँ भी देखिए x है और नीचे भी x है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। मतलब ये x रहेगा और ये पावर n, तो ये पावर n यहाँ आ जाएगा। दोनों x था तो x रहेगा और पावर को क्या करना, माइनस। तो उसी तरह से dx टू द पावर 5 बटा dx है, तो ये 5 किसका काम कर रहा है, पावर का। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया 5। अब ऊपर नीचे क्या क्या है, x, तो अब x लिख देना है डायरेक्ट, x था तो। अब यहाँ पर क्या करना है, पावर n माइनस 1, मतलब क्या करेंगे 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5x का पावर 4। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन किसका, x टू द पावर 5 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है dx टू द पावर 8 बाई dx। तो ऊपर भी x नीचे भी x और पावर कितना है 8, तो पावर 8 जो है क्या होगा, डायरेक्ट आगे लिखेंगे। इस फॉर्मूला को फिलहाल अभी ध्यान में रखिए। n क्या करना, डायरेक्ट, n क्या था, पावर, डायरेक्ट लिख देना है, तो 8 डायरेक्ट लिख दिया। x है तो x लिखेंगे, उसके बाद इस x पर पावर को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस 1, मतलब 8x का पावर हो जाएगा 7। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। dx का पावर माइनस 3 बटा में dx का पावर माइनस 3 बाय dx। तब ये -3 क्या है, n का काम कर रहा है, डायरेक्ट आगे लिख दीजिए। ये हो जाएगा -3। अब ऊपर नीचे x है तो x हो जाएगा,
अब इसका क्या करना है, पावर में 1 माइनस कर देना है। ये होगा -3 - 1, तो दैट मीन्स -3 x टू द पावर -3 और -1 कितना, -4 हो जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला को ही अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अब लेते हैं डी एक्स का पावर 3/2 बटा में डी एक्स, मतलब सिंपल है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के पावर 3/2 का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये n का काम कर रहा है, n डायरेक्ट लिखाता है तो 3/2 डायरेक्ट लिख देना है। अब x x है तो ये x हो गया। अब क्या करना है, पावर में एक घटा देना है, किसके ऊपर, तो x के ऊपर। तो ये हो गया 3/2 - 1। तो अब ये लिखेंगे 3/2। अब इसको माइनस करेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 को चाहो तो आप √x भी लिख सकते हो, मतलब 3/2 √x। ये मैंने आपको √x में लिखना पावर इंडिसेस सर्ट्स में बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डी एक्स का पावर 4/5/dx। यहाँ पर n का काम क्या कर रहा है, 4/5, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। अब x का पावर कितना, 4/5 - 1, n - 1, तो ये हो जाएगा 4/5 - 1। तो ओवरऑल 4/5 x का पावर, इसको आप सॉल्व करोगे 5 1 5, तो ये आपका -1/5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं चेंज कर लेता हूं, मतलब इस 1 मिनट इसको मिटाता हूं पहले। प्रॉपर सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में भी नोट करते जाना, ताकि जब रिवीजन करो तो सब क्वेश्चन पे नजर पड़ सके, क्योंकि यही सब आपका डायरेक्ट यूज होगा। देखिए अब मैं नेक्स्ट लेता हूं, सपोज डी वाई का पावर 6/dy है, मतलब ऊपर नीचे आपका क्या है, y है, इसका पावर कितना 6, तो 6 को डायरेक्ट आगे करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब y का पावर कितना, 6 - 1, यानी पावर में क्या कह रहा था, पावर में 1 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6y का पावर 5। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट लेते हैं, अब t ले लेते हैं, t, तो dt का पावर 2 मतलब d2 का पावर 7/3 ले लेते हैं बटा में dt। अभी आप लोग ध्यान रख देना, यहाँ पर अभी ऊपर नीचे जो भी आएगा दोनों सेम वाला आएगा, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। अगर सपोज दैट t है, t के नीचे x रहेगा तो उसको भी नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे करना है। फिलहाल अभी याद रखना है कि ऊपर नीचे जो आपका क्वांटिटी रहेगा वो दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पावर को डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये हो गया 7/3। अब t का पावर क्या करना है, तो t का पावर होगा 7/3 - 1 हो जाएगा, मतलब हो गया ये 7/3 इंटू टी का पावर। 7/3 में -1 करेंगे एलसीएम के जरिए, तो ये आपका 3/1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन का आंसर। मैं यहाँ पर अभी आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन दे, ये है आपका dx टू द पावर 1 ही ले लेते हैं बाय dx। सेकेंड क्वेश्चन है dx टू द पावर 1/7 बाय dx। थर्ड क्वेश्चन हुआ dt का पावर 5/4 बटा dt। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं dt का पावर -2/dt। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी आप लोग वीडियो को ये लिखने क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे क्वेश्चन को कॉपी पर लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करना है और मिलाना है कि जो आपने बनाया वो सही हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखिए ये पावर को क्या करना है, आगे करना है, तो ये 1 हो गया। अब x लिखना है, पावर जो था उसमें एक माइनस कर देना है, तो 1 - 1,
तो 1x का पावर कितना हो जाएगा 0। और पावर इंडिसेस सर्च में बताया था मैंने, किसी भी संख्या पर पावर 0 जो होगा वो आपका 1 देगा। दैट मीन्स ये डायरेक्ट हो जाएगा 1, या ऐसे भी आप समझ सकते थे dx/dx कट के 1 दे देगा। तो याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें क्या पावर 1/7, तो ये हो गया 1/7। अब x का पावर क्या लिखना है, तो x का पावर हो जाएगा 1/7 माइनस 1, तो दैट मीन्स 1/7 हो जाएगा। और x का पावर 1/7 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, -6/7। यही हो गया आपका आंसर। इसको देख लेते हैं, ये 5/4 आगे डायरेक्ट आ जाएगा। अब t का पावर होगा 5/4 -1 हो जाएगा, मतलब ये लिखेंगे 5/4 t का पावर 5/4 में -1 करेंगे तो 1/4। यही हो गया आपका आंसर। इसको देख लेते हैं, पावर -2 है तो डायरेक्ट आगे कर दिए। अब t का पावर कितना डालेंगे, तो -2 में से माइनस, पावर को डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस करना है, मतलब हो जाएगा -2, t का पावर -2 -1 तो -3 हो जाएगा। यही हो गया आपका प्रॉपर आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग सारा नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ समय के बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिया जाएगा। ये भी आप लोगों को बेसिक में इस तरह से सीखना है। चलिए अब हम लोग यूज करते हैं सेकेंड फॉर्मूला को। देखिए सेकेंड फॉर्मूला जो था आपका वो था dk(x⁴n/dx), मतलब सबसे पहले कांस्टेंट बाहर, फिर xn के जरिए ये फॉर्मूला बना था। क्वेश्चन से देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। d5(x⁴6/dx), क्या लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले ये जो 5 लिखा हुआ है इसको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो ये आपका 5 आ गया। अब ये dx⁴6/dx है, तो यानी कि अब 5 तो पहले बाहर कर लिया मैंने, अब क्या बचा, तो dx⁴6/dx। अब यहां से देखिए 5 का 5 ही रह गया, dx⁴6 मतलब डायरेक्ट ये आपका चला जाएगा dxn/dx पर, मतलब ये n x⁴n-1 पे चला जाएगा। तो अब यहां से हम लोग 5 कर लिए हैं, ये 6, तो 6 डायरेक्ट आपका आगे चला आएगा। अब x का पावर क्या लिखना है, 6 - 1 लिखना है, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, और x का पावर 6 - 1 हो जाएगा 5। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों का पूरा क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, d3(x⁴3/dx) ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये 3 है इसको डायरेक्ट बाहर करेंगे, क्योंकि k क्या करना है, डायरेक्ट बाहर निकाल देना है। तो 3 आपका डायरेक्ट बाहर आ गया, क्या बचा अब dx⁴3/dx, तो ये 3 रहने देते हैं। अब dx⁴3/dx, अभी कुछ देर पहले आपने सीखा था कि इसको किस तरह से बनाना होता है। तो ये 3 जो है पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि 3 पावर n है, n को डायरेक्ट बाहर करना, तो 3 हो गया। अब ऊपर नीचे क्या है, x, तो इस x का पावर डालना है 3 - 1, तो मतलब 3 × 3 हो गया 9, और x का पावर 3 - 1 हो जाएगा 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 9x² हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्मूला को भी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ यही चेंज करना था हमें, ये 5 3 जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको डायरेक्ट क्या करना है, बाहर निकाल देना है, बस इसमें इतना करना था। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड देखिए, सपोज दैट आपका है 1/2x²/dx। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेना है। तो 1/2 को मैंने बाहर कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा है dx² तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर था, अब dx² को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 1/2 dx² डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर देखिए n को डायरेक्ट बाहर करना है, तो 2 को डायरेक्ट मैंने बाहर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, x लिखना है, इस पे क्या करना है 2 - 1 देना है, 2 - 1, तो 2 से 2 कट गया। अब x का पावर 2 - 1 1, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का ये पूरा क्लियर
हो गया होगा। एक दो और क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर लेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक दो और क्वेश्चन को ले लेते हैं इसी पर, जो फिजिक्स में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा उस तरह से। सपोज यहाँ पर आपका है 5/3 t का पावर 3/5 बटा में dt। तो सीधा देखिए, ये इसमें ये क्या है, ये k है, ये क्या है, ये n है, और tt जैसे xx था उसी तरह से है। तो 5/3 को मैं डायरेक्ट बाहर करता हूं तो 5/3 हो गया। क्या बच गया, तो d t का पावर 3/5 और बटा में क्या बचा, dt। अब यहाँ पर 5/3 ले लेता हूं, ये t का पावर 3/5, तो n क्या करना है, डायरेक्ट बाहर। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, dx टू द पावर n, तो ये क्या n और x का पावर n-1, तो इस पावर को आप डायरेक्ट बाहर लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू tt है, तो t का पावर कितना, 3/5 - 1। अब 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो t का पावर कितना, इसको करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 5 और 3 यानी -2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3rd वाले फॉर्मूला पर। 3rd वाला फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, देखिए उसमें सीधा कहा गया है dk/dx। के क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सपोज दैट d25/dx दिया हुआ है, तो 25 बताइए क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म्स है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0। d525/dt या कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0। d10⁶/dt या dx तो 0। ओवरऑल सीधा याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स लेंगे तो उसका वैल्यू 0। मैं यहाँ पर लेता हूँ d 235/dt, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा, मैंने डिफरेंशिएशन के 3 बेसिक फार्मूला को अभी मैंने आप लोगों को बताया, इस पे क्वेश्चन कराया, आपने पूरे अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 नेक्स्ट अगले वीडियो में। वहां पर मैं और सारे फार्मूला को भी यहाँ पर बताऊंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी वहां पे हम लोग कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।